नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूं और आज का टॉपिक है हमारा वन रिपोर्ट, भारत की वन रिपोर्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, भारत की वन रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारत की वन रिपोर्ट 2019 और IFSR, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट 2019, ये हमारी 16वीं रिपोर्ट थी और जो जारी हुई कब 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। और कौन सा मंत्रालय इसको जारी करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस समय इसके मंत्री कौन है पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे मंत्री हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी भारत में? तो 1987 में। और ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी होती है, वन रिपोर्ट जो है हमारी। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की बात करें कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ये देहरादून में। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। और पूछा जाए इसको किस उपग्रह से खोज की गई थी कि कितने पेड़ है, कितने वन है, ये इस रिपोर्ट को? तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेट 2, ये उपग्रह है रिसोर्सेट 2 के द्वारा इसके आगे प्राप्त किए गए थे। और उससे प्राप्त आंकड़े के अनुसार कुल वनावरण कितना है? 21.67%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21.67% वन थी उस समय। और ये क्षेत्रफल की बात करें, इसका एरिया कितना था? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। और कुल वृक्षावरण की बात करें तो 2.89%, मतलब 95,027 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। और दोनों की बात करें, दोनों मिला के कुल वनावरण और वृक्षावरण तो हमारा है 24.56%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितना है टोटल? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा टोटल है। मतलब टोटल वनावरण और वृक्षावरण, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये आप दोनों आंकड़े याद करिएगा। और वनावरण परसेंटेज की बात करें, सर्वाधिक कहाँ पे है? तो मिजोरम में 85.41% सबसे ज्यादा वनावरण है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 79.6%। उसके बाद मेघालय 76.33%। और न्यूनतम परसेंटेज की बात करें तो हरियाणा, उसके बाद पंजाब। और वनावरण क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ सबसे ज्यादा वन है? तो हमारा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है परसेंटेज में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। और सबसे कम हरियाणा और पंजाब, सबसे कम है वनावरण के। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कैसे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे एरिया में कितना वन आवरण है। देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा 1 हेक्टेयर का एरिया है, 1 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर। इसमें मान लीजिए पेड़ लगाए गए हैं। और जो इसकी छांव जहाँ तक जाती है, ये इसका जो छांव जहाँ तक जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी कवर। मतलब ये जो छांव है इसको हम लोग कैनोपी कवर बोलते हैं। और जो ये छांव जहाँ तक जाती है वो हमारा वनावरण कहलाता है। मतलब जितनी दूरी तक इसकी छांव जाएगी इस पेड़ की, वो हमारा कैनोपी कवर कहलाता है। और अगर मान लीजिए ये 10% से अधिक है, इसकी छांव का एरिया 10% से अधिक है, 10% से ज़्यादा है, तो ये हमारा मिनिमम फॉरेस्ट कहलाएगा। और अगर ये 70% से ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा एरिया है तो डेंस फॉरेस्ट, डेंस। और अगर
40% से लेकर 40 से 70 के बीच होगा तो हमारा ये मॉडरेट फॉरेस्ट कहलाता है। और अगर 10% से नीचे है तो मिनिमम फॉरेस्ट, और 10% तक है, 10% तक है तो फॉरेस्ट। मतलब अगर मान लीजिए हमारा जो पेड़ हमने उगाया लगाया है कोई, उसकी छांव जहां तक जाएगी उसको हम लोग वन आवरण कहलाते हैं। मतलब जहां तक जाए इसकी छांव उसको हम लोग कैनोपी कवर बोलते हैं। मतलब उतना एरिया हमारा वन आवरण है। जैसे इसमें यहाँ पे मान लीजिए ये कोई बड़ा पेड़ है, इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो इसकी छांव मतलब ये वाली जो एरिया है, ये एरिया, तो इसकी छांव यहाँ तक जा रही है, तो ये हमारा यही हिस्सा हमारा यहाँ तक पूरा वन आवरण कहलाएगा। और इसी को हम लोग कैनोपी कवर बोलते हैं। और अगर ये 10% से कम है तो मिनिमम फॉरेस्ट, और 10% तक है तो फॉरेस्ट, और अगर 70% से ऊपर है तो डेंस फॉरेस्ट इसी को कहेंगे, और अगर 40 से 70% के बीच में है तो उसको मॉडरेट फॉरेस्ट कहते हैं। देश के पहाड़ी जिलों में वन कवर की बात करें तो कितना है, 2,83,006 वर्ग किलोमीटर, और कितना है टोटल, 40.30%। एक चीज और बता देता हूँ आपको, अगर पूछा जाए हमारे भारत में कितने परसेंट वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो ये मतलब 33% होना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब एक तिहाई मतलब टोटल हमारी जो भूमि है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके अनुसार हमारा 33% वन कवर, वृक्ष और वन कवर होना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कितना होना चाहिए, 33%। 140 पर्वतीय जिलों के सर्वे के अनुसार कितने परसेंट की वृद्धि हुई है हमारे वन में, तो 544 वर्ग किलोमीटर। कितना मतलब परसेंट के हिसाब से 0.19% की वृद्धि हुई है। और जनजातीय जिलों की बात करें, जनजातीय जिलों मतलब झारखंड वाला हो गया हमारा, या फिर चलते हैं छत्तीसगढ़, ये जिले जो हैं, इनके जो जिले हैं बस्तर के इस आसपास, कुल आवरण की बात करें तो 4,22,351 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंट है, 37.54%। जनजातीय जिलों की बात करें वहां पे वन आवरण। और उत्तर पूर्वी जिले मतलब जैसे त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो इनमें वन आवरण कितना है, तो 1,70,541 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंट है, तो 65.05%। वहां पर वृक्ष ज्यादा है पूर्वोत्तर की बात करें तो। कुल 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कमी हुई है। मतलब पूर्वोत्तर जिलों की बात करें तो कितने की कमी हुई है, 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वनों में कटौती हुई है। और कौन कौन से इलाके को छोड़कर, असम और त्रिपुरा के अलावा, असम और त्रिपुरा में बढ़े हैं, और बाकी और जो 5 राज्य हैं वहां पे कमी हुई है। 7 जो उत्तर पूर्वी स्टेट हैं उनमें असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी 5 में कमी हुई है। और अब आते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कितना क्षेत्रफल है हमारे भारत में मैंग्रोव का, 4,975 वर्ग किलोमीटर। और 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 3.3% था टोटल वर्ल्ड का हमारे भारत में मैंग्रोव। और अब की बात करें 2019 में आई 30 दिसंबर को, उसके अनुसार 4.40% है। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 54 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंट की कितने वृद्धि हुई, तो 1.10% की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ के आसपास मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और कहाँ पे, जो गुजरात का कच्छ या दलदली इलाका है जो वहाँ पे पाए जाते हैं। ये 2 इलाके हैं, जो राज्य हैं हमारे यहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
चलिए थोड़ा अपने उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना क्या वन रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की। तो 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में टोटल वनावरण की बात करें तो 6.15% और टोटल वृक्षावरण की बात करें तो 3.04%। मतलब टोटल कितना था वनावरण और वृक्षावरण कितना था 9.19%। मतलब कितना होना चाहिए मैंने आपको अभी बताया था कि कितना होना चाहिए 33% टोटल एरिया का, लेकिन हमारे पास है कितना 9.19%। और मतलब भारत में कितना है तो अभी हमने बताया था 24.56%। मतलब 33% से ये भी कम है। और हमारे उत्तर प्रदेश का तो हाल और भी बुरा है। उत्तर प्रदेश में 9.19% है। इसलिए वृक्ष आप लोग भी लगाया करें अगर आपको कभी मौका मिले। और वनावरण परसेंट की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे है सोनभद्र में, उसके बाद चंदौली और पीलीभीत। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। हमारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसका टोटल कितना है फॉरेस्ट कवर 36.80%। इसका सही है 33% के अनुसार इसके पास ज़्यादा है। और उसके बाद चंदौली 22.25%। उसके बाद पीलीभीत 18.64%, मतलब 18.64%। और पीलीभीत की एक खास बात कि यहाँ पे सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में, और सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं मथुरा में, उसके बाद कानपुर। न्यूनतम कहाँ पे 1% तो संत रविदास नगर जो नया बना है इसका एरिया कितना है 0.31%। बहुत बुरी बात है ये। मैनपुरी उसके बाद 0.49%। उसके बाद देवरिया के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि भारत की पहली चीनी मिल की बात करें कहाँ स्थापित की गई थी तो हमारा देवरिया है वो इलाका। यहाँ पे कितना है 0.60%। और उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल एरिया। उसके बाद लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है। और उसके बाद मिर्जापुर में तीसरे नंबर पे है। और अगर न्यूनतम की बात करें ये सर्वाधिक में आ जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से जो जिले हैं वो ये सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। और न्यूनतम की बात करें न्यूनतम में कौन कौन है संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी, ये 3 है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।